बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ इंतहाई मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है कीमा बरी कचौरी। ये बहुत ही मज़ेदार होती है, हर दिल पसंद होती है और इंतहाई टेस्टी बनती है। आज मैं आपको इसका बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप इजीली घर में इस रेसिपी को फॉलो कर सकेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले 2 कप मैदा चाहिए। इसमें हम 2 टीस्पून ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच खाने का नमक डालेंगे और पहले आहिस्ता आहिस्ता ऑयल को इसमें जज़ब करेंगे। फिर हम नीम गर्म पानी के साथ इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूँधेंगे। देखिए हमारी डो तैयार हो गई है। अब हम इस पे ऑयल लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमने कढ़ाई ली है, इसमें हमने ऑयल डाला है और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। इसके बाद जब अदरक लहसुन ब्राउन हो जाएं तो हम इसमें कीमा डालेंगे। कीमे को भी अच्छी तरह इसमें भूनेंगे। ये हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं कीमे का, जो हमने कचौरी के अंदर भरना है। अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। नमक डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च डालेंगे और इनको अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह गल जाए। अब हम इसको 15 मिनट के लिए बंद कर देंगे ताकि हमारा कीमा अच्छी तरह गल जाए। देखिए 15 मिनट के बाद कीमा अच्छी तरह गल चुका है। अब इसकी मज़ीद अच्छी बुनाई कर लेंगे और इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। कीमा बिल्कुल ड्राई चाहिए, बिल्कुल भी पानी ना हो। इसको फिर ठंडा कर लेंगे और एक बोल में निकालेंगे। इसमें हम 2 चॉप किए हुए प्याज डालेंगे, 2 मीडियम साइज़ टमाटर डालेंगे, फ्रेशनेस के लिए हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। कचौरी को मज़ीद खस्ता बनाने के लिए हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें 2 चम्मच ही ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें 1 चम्मच बटर का डालेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपके पास हो तो ठीक है वरना ऑप्शनल है। हमारी डो तैयार है। अब हम इसको लेंगे और हाथों की मदद से इसको लंबाई में खींचेंगे और इसको गोल करेंगे। काउंटर पे डस्ट करेंगे मैदे को और इसको हम गुलाई में, लंबाई में और गुलाई में इसको गोल कर लेंगे। इसको छुरी की मदद से काट देंगे। इसके 4 पेड़े हमारे बने हैं। अब हम एक एक पीस लेंगे और इसको पेड़े की शक्ल दे देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा पेड़ा बना है। इसी तरह हम बाकी 3 पीसीस के भी अच्छे से पेड़े बना लेंगे। साथ साथ जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ये आपका प्यार है हमारे लिए। देखें हमारे चारों पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब हम एक पेड़े को लेंगे, काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको एक रोटी की शक्ल में बेलेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसका एक एक स्टेप बहुत ही अहम है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कचौरी बिल्कुल परफेक्ट बने तो आपको हर स्टेप देखना होगा और फॉलो भी करना होगा। अब हमने रोटी की शक्ल बेल ली है। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ऑयल, बटर और कॉर्नफ्लावर का, वो हम एक चम्मच की मदद से इस पर लगा देंगे। इस बैटर से हमारी कचौरी और खस्ता हो जाएगी। ज़्यादा बैटर नहीं लगाना, बस थोड़ा थोड़ा पूरी रोटी पे ग्रीस करना है। अब ब्रश की मदद से थोड़ा ऑयल भी लगाएंगे और मैदा डस्ट करेंगे। अब हम एक साइड से रोटी को पकड़ेंगे, सेंटर में बंद कर देंगे और दूसरी साइड भी पकड़ेंगे तो सेंटर में बंद कर देंगे।
ब्रश की मदद से ऑयल लगाएंगे, मैदा डस्ट करेंगे और एक साइड के से पकड़ के इसको दूसरी साइड पे रख देंगे। दोबारा से हम ऑयल लगाएंगे ब्रश की मदद से और मैदा डस्ट करेंगे और एक साइड से हम रोल करते हुए दूसरी साइड तक पहुंचेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारे पेड़े में कितनी तहें नज़र आ रही हैं। अब हम छुरी की मदद से इस एक पेड़े को दरमियान में से इसके दो हिस्से कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे बल नज़र आ रहे हैं। इसी तरह बाकी पेड़े भी हम तैयार कर लेंगे। अब हम एक बल वाले पेड़े को लेंगे और बेलन की मदद से छोटी सी रोटी बेल लेंगे। आपने सख्त हाथ से नहीं बेलना, बिल्कुल नरम नरम हाथ से इसको बेलना है। देखें हमारी सारी छोटी छोटी रोटियां तैयार हो गई हैं। अब अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारी शेप नहीं आई, तो हम एक छोटी सी प्याली ले लेंगे, छोटा सा गोल बोल ले लेंगे, उसमें हम इस छोटी रोटी को रखेंगे और इसमें कीमा भरेंगे। देखें इससे हमारी शक्ल भी अच्छी आ गई है। साइडों पे हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और ये देखें हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको कटोरी में से निकाल लेंगे और इसको गोल कर देंगे। ये देखें हम माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा पेड़ा बन गया है। और इसी तरह सेम टू सेम फिर हम एक छोटी रोटी लेंगे, उसको हम कटोरी में डालेंगे, इसमें हम कीमा भरेंगे और सेम उसी तरह साइडों पे पानी लगाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता इसमें सिलवट डालते हुए इसको उठा लेंगे और सिलवटों को थोड़ा गुलाई में घुमा देंगे। ये देखें हमारी कचौरी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। सेम टू सेम सारे इसी तरह करेंगे। अब हमने दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब हम मीडियम फ्लेम पर गरम किए हुए ऑयल में कचौरी को एक एक करके रखेंगे। ये याद रखें कि फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, फ्लेम मीडियम ही होनी चाहिए। इसको फ्राई होने में तकरीबन 10 से 11 मिनट लगेंगे। इसको हमेशा मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना चाहिए, फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, इससे आपकी कचौरियाँ जल सकती हैं। बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से मैदा कच्चा रह जाएगा। ये देखें माशाल्लाह हमारी कचौरियों का कलर कितना अच्छा हो गया है। ये देखें कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी कचौरियाँ तैयार हुई हैं। अब हम दूसरी साइड भी अच्छी तरह पका लेंगे। एक साइड माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है, गोल्डन कलर आया है, बहुत ही नाइस। साथ साथ जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अब हम इसको एक प्लेट में एक एक करके निकाल लेंगे और हम सर्व करेंगे। इसको आप केचप के साथ, टमाटो केचप, चिली गार्लिक सॉस जो आपको अच्छी लगती है उसके साथ सर्व करेंगे। देखें माशाल्लाह हमारी कचौरियाँ बन के रेडी हैं और ये बहुत ही अच्छी और खस्ता बनी हैं। अब हम ट्राई करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि हमारी कचौरी कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है और इसके बल कितने अच्छे आए हैं। हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनी हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।